क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जींद में बहुत माहौल ख़राब हुआ है। कभी फिरौती की शिकायत आई है, मर्डर भी हुआ है। एक माहौल ऐसा हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्पष्ट हो गई। और जैसा मैंने अभी कहा, जो व्यापारी, किसान हो, हर नागरिक जो है खौफग्रस्त हुआ बैठा है, अपने आप को असुरक्षित मान रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराध की सिचुएशन है। और जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। और अपराध में, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे आपका फिरौती हो, चाहे कत्ल हो, मर्डर हो, या महिलाओं के उसमें अपराध हो, या आपस में क्लैशेस का हो, इस किस्म के जो डिफरेंट अपराध होते हैं, उनमें किसी अपराध में तो पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है, किसी में 2, किसी में नंबर 3। जबकि पहले कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ की। तो ये परिस्थिति है। और किसान का तो हाल बुरा है ही। किसान का तो आप देख ही रहे हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त चुस्त करने की जरूरत है। इनकी व्यापारियों ने आज बात बताई है अपनी, जितना असुरक्षित तो सारे नागरिक कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है जींद में। ये आगामी विधानसभा का सदन जो होगा, मैं और अपने साथियों की तरफ से हमने आश्वासन दिया है, पूरी जोर शोर से इनकी आवाज़ बनकर हम वहाँ उठाएंगे विधानसभा में। और भी मुद्दे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था। दूसरा, नौकरियों का HPSC का मामला आया है, आप देख रहे हैं। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, वो आज सिद्ध हो गई। मैंने कहा था कि भाई इस BJP JJP की सरकार में नौकरियां इस तरह बिक रही जैसे परचून की दुकान में परचून बिक रहा है, और ये सिद्ध हो गया। मैंने कहा कि पारदर्शिता करने वाले, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जो मेरिट की बात करने वाली सरकार की, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, नोटों की टची मिली वहाँ पर। और अभी तो बहुत सारी है। इसी वास्ते हमने मांग की है कि ये सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए, ताकि तह तक पहुंचा जाए। सेक्रेटरी क्या है भाई, वो तो सेल्समैन है, तो कौन उस दुकान का मालिक है, वहां तक बात जाएगी। सुरक्षित कहते हैं, तो उस बात को पहुंचने के लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये करी जाए, यहाँ पर जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। क्या किसान की जीरी तो बिकती नहीं, नौकरी बिकती है। नौकरी बिकती है, किसान की जीरी नहीं बिकती। कि प्रदेश की ऐसी हालत। जींद के लोगों का मेरे पास बहुत खबर भी गई, और बहुत अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे यहाँ पर। तो उस हिसाब से मैं इनका यही आश्वासन दिलाता हूँ कि इनकी आवाज़ पूरी जोर शोर से विधानसभा उठाएंगे। साहब, मैंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज़ ही नहीं कोई है, बेखौफ घूम रहे। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि लोगों को ये एहसास हो कि सरकार है ही नहीं, तो सब फ्री फॉर ऑल हो जाता है। फ्री फॉर ऑल हुआ है, या कोई कुछ करो, शीट्स हैं, ब्लैंक छोड़ी गई। तो वहाँ से शुरू हुआ ना। ORM सीट ब्लैंक आती है, तो जो सुपरवाइजर, उसका काम ही काटा मार दे, खाली नहीं जा सकती। वो कैसे खाली जाए, कहाँ से पेपर की जांच हो, कैसे पेपर लीक हो। पेपर लीक के मामले में आपने देखा, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और अपराधी की, जैसे मैंने कहा, अपराधी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। अपराधी तो अपराधी होता है, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारी सरकार आती है, नहीं हो उसका हेड भाई, ये ठीक है, संविधानिक पोस्ट है। HPSC का चेयरमैन को सरकार हटा नहीं सकती, लेकिन उसको स्वयं जो है इस्तीफा दे देना चाहिए या छुट्टी चला जाए। जब तक वो रहेगा, जांच मतलब इंडिपेंडेंट कैसे जांच होगी? उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। जो प्रतिपक्ष के अपोजिशन का काम है वो करेंगे, मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, करेंगे, और अपनी सत्ता आएगी तो हम जांच कराएंगे। कार को पूरी उसमें होना चाहिए। जिम्मेवारी जो है हेड होता है,
उसको उसकी होती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो उसमें दोषी है नहीं दोषी है, नहीं जिम्मेवारी है। और कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, उसी के लिए हम इंक्वायरी मांग रहे हैं हाई कोर्ट के जज के द्वारा। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और अपराधियों को देखो, मैंने ये कहा था, जैसे हमारी सरकार 2005 में आई, मैंने कहा था या तो भाई मुख्य धारा में आ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी कानून व्यवस्था कायम नहीं होगी। सरकार का, मैं ये नहीं कहता किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, लेकिन सरकार का जब खौफ या सरकार का यही ना हो, अपराधी खुले घूमते रहें, तो सरकार, ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। ये एक माहौल जो बन गया ना, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अपराध के आंकड़े देखो, NCBR के मेरे पास सारे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के, किसी में नंबर 1 में है, किसी में नंबर 2 में। मांगने की और यहाँ तक कि